अचानक शॉपिंग करते हुए मिल गए। आइए आइए। आइए ना, बैठिए। वैसे भी ये अपने घर ही आ रहे थे। लड़की बहुत सुंदर है, आओ बेटी बैठो। कब से अपनी बहू को देखना है कह रही थी। कार्तिक भी तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए ताकि दोनों काम हो जाए। फोन लगाऊं, बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। हेलो। हाँ माँ। हेलो। हे अनु, हाउ आर यू? कोई बात नहीं बेटी, अंदर जाकर बात करो। जाओ। और बताइए समझी जी, शॉपिंग वगैरह हुई? शॉपिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गए थे, लेकिन लड़के को वो फिट आएगी या नहीं इसकी टेंशन है। कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैनेज होगी? छोटी बड़ी होगी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो एक बार अपने फ्रेंड को पहना कर देख लीजिए। आपका फ्रेंड ही है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। सोच क्यों रहे हैं, देख लीजिए, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। लक्ष्मी, ये लीजिए। अच्छी है ना जी? इन पर अच्छी लग रही है, मतलब भाई पर भी अच्छी लगेगी। क्या हुआ, निकल नहीं रही है? निकल जाएगी। जबरदस्ती मत निकालिए, दर्द हो रहा है आपके दोस्त को। संजू, अब इसे छोड़ दो संजू। फादर की तरह नहीं, पहली बार फ्रेंड की तरह बोल रहा हूं। जब अनु तुमसे प्यार नहीं करती, फादर या फ्रेंड क्या कर सकता है? अनु ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, इस वक्त उसके मन को डिस्टर्ब मत करो। तो आप जाकर उसे बताइए ना कि संजू, तुमसे सिर्फ दोस्ती करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उन्हें बेटी देने का वादा किया है। मेरे बारे में तुम जानते हो। गुड नाइट। अनु का मैसेज है, रात को सबके सोने के बाद हम बाहर जाएंगे, पापा को पता ना चले, ऐसे आना। सुबह मेरा भाई आ रहा है, उठते ही मुझे सरप्राइज देने का सोच रही होगी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर मत कहना नाटक कर रहा हूं। चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होकर फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा।
जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहे, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे। दो रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्यों बुलाया था? भाई को लेकर आने के लिए ही ना? मैं पहले ही जानता था। आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद कैसे आएगी? 2 दिन के बाद सगाई है, 7 दिन के बाद शादी है, ऐसे में कौन सा बाप सो सकता है? अन्नू के बचपन के एल्बम देख रहा हूं, बहुत सुंदर लग रही है। 1 हफ्ते बाद इस घर से चली जाएगी। सोचता हूं जब तक वो यहां है उसी के पास रहूं। अगर ज्यादा पास रहा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। समधी जी का फोन आया था, 15 तारीख को 10 बजे शुभ मुहूर्त है। वो दिन मेरी बेटी से बिछड़ने का दिन है। उस दिन एक बेटी अपने बाप से जुदा हो जाएगी। उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है। वो भागकर मुझसे शादी करना चाहती है। बकवास कर रहे हो। अब तक तो उसने मना किया था। मैं अनु से बात करता हूं। फ्रेंड, जब मैं अनु को भगा कर ले जाऊं तो तुम उसके पापा को रोकने की कोशिश करोगे ना?
कार्तिक जब तक हैदराबाद नहीं आता तब तक हमारी फ्रेंडशिप का वादा किया था आपने, और उसके आने में 12 घंटे बाकी हैं। आपको अपनी दोस्ती निभाने के लिए और मेरे पास अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। बस आज की रात दोस्ती निभा लो फ्रेंड। क्या करने का सोचा है? 4 बजे की ट्रेन है, मैंने 2 टिकट बुक किए हैं। टीसी से बात करके एसी में जाना। लास्ट टाइम सेकंड क्लास में बहुत मच्छर थे। मैंने एसी ही बुक किया है। किसी होटल या फ्रेंड के घर? मैं उसे घर लेकर जा रहा हूं। अभी वक्त है, सो जाओ। मुझे लगेज पैक करना होगा। मैं बाहर जा रहा हूं, यहां मुझे घुटन सी हो रही है। आ गए आप। लेकिन ये संजू अभी तक क्यों नहीं उठा? शादी के इतने काम हैं। संजू, 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 कहीं बाहर भेजा है क्या उसे? ये अभी तक जागा क्यों नहीं? संजू, संजू का सामान नहीं दिख रहा। सुनिए, संजू का सामान नहीं दिख रहा है। कहाँ गया होगा? यहीं कहीं होगा बड़ी माँ। पहले जाकर आप अनु को जगाइए। सब लोग अनु को देखने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं। हाँ हाँ। अनु, अनु। रात को बहुत देर तक मुझसे बातें कर रही थी, उसे सोने दो। तुम बाप बेटी दोनों रात भर गप्पे लड़ाते रहे, तो फिर उठने में देर तो होगी ही। हेलो संजू, अनु तो यहीं पर है। तुम इसे लेकर नहीं गए? अगर मैं आपका फ्रेंड हूं तो आप भी तो मेरे फ्रेंड हैं। कोई मेरे फ्रेंड की बेटी को भगा कर ले जाए तो मैं उसे ऐसा करने दूंगा क्या? जान लगाकर रोक दूंगा। इतने दिन मैं आपके घर रहा और शादी के वक्त जा रहा हूं तो बुरा मत मानना। और अनु के लिए जो गिफ्ट ली है वो ड्रेसिंग टेबल पर रखिए। बाय अंकल। संजू, उठ ना।
हैदराबाद से विश्वनाथ जी की फैमिली आई हुई है। अनु कैसी है? ठीक है। कार्तिक उसे खुश तो रख रहा है ना? तुम कैसे हो? अन्नू की शादी हो गई, तुमने प्यार करना बंद कर दिया। जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता है। वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो, मैं जान सकता हूं? मेरा क्या है सर, सब कुछ भूलकर खुशी से जॉब कर रहा हूं। पता है मेरी कहानी में एडवांटेज क्या है? मैंने अपने गांव की लड़की छोड़कर शहर की लड़की से प्यार किया, इसलिए जिंदगी में दूसरी बार मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा और इससे जीना काफी आसान हो जाएगा। अगर यही बात है तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? ऊपर वाला बहुत शातिर है, झूठ बोलने के लिए मुंह दिया और सच कहने के लिए आंखें। सोचते हैं लेकिन भूल कहां पाते अंकल। स्कूल का न्यूटन्स लॉ याद नहीं रहता, इंटर में पढ़ा हुआ ओहम्स लॉ याद नहीं रहता, ना ही इंजीनियरिंग की कोई थियरी याद रहती है। लेकिन जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, उसे कहां देखा, कब देखा, किन कपड़ों में देखा, सब कुछ याद रह जाता है। जिस पढ़ाई को याद रखेंगे सोचकर पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं, और जिस लड़की को भूलना है वो हमेशा याद रहती है। मरते दम तक नहीं भूल पाते। अपने प्यार को मिस कर रहे हो? प्यार ना मिलने पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जब रात को सोने से पहले उसकी याद आ जाती है ना, तो मां से छुप कर आपको रोना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है अंकल। बस एक बार मैंने ट्रेन में रुलाया था, उसे याद करके मैं रोज रोता हूं। इतना प्यार करते हो उससे तो जाकर शादी क्यों नहीं करते? उसे छोड़कर क्यों आए? सिर्फ आपके लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने की वजह से। या तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता या फिर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता। और वैसे भी मेरा क्या है अंकल, अनु को भूलने के लिए दोस्त लोग हैं, और ज्यादा दुखी हो जाऊं तो माँ बाप भी हैं। ऊपर से लव फेलियर की सिंपैथी अलग से मिलती है। लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइस किया होता तो सड़क से गुजरने वाला हर इंसान आपको देखकर हंसता। जहां आपने 40 सालों तक सिर उठाकर नौकरी की, वहां आपका सिर झुक जाता। और इतना ही नहीं अंकल, जिन लोगों को आप अपना रिश्तेदार कहते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगा कर नहीं ले गया। भगाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन जब अनु को भगाने का वक्त आया तो मुझे लगा मैं उसे अपने करीब नहीं बल्कि आपसे दूर ले जा रहा हूं। पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। पूजा वहां हो रही है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? संजू की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे। किससे? उस डॉक्टर से? छी, मैं नहीं करता। जिससे करनी है उससे करा नहीं रहे, दूसरी के साथ सेटिंग बिठा रहे हैं। मेरी बात तो सुन। अरे लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं है। बंदरिया जैसा चेहरा है उसका। माँ आप कह दो इंटरेस्ट नहीं है। अन्नू की शादी मैं संजू से करवाना चाहता हूँ। क्या अनु? उसकी शादी नहीं हुई? लेकिन गणेश ने दुल्हन के कपड़ों में फोटो भेजे थे। दुल्हन की साड़ी में फोटो खिंचवाई थी। और कार्तिक को वादा किया, उसका क्या? मेरे लिए तुमने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया, तो तुम्हारे लिए मैं एक वादा नहीं तोड़ सकता। सैक्रिफाइस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस करने की हिम्मत रखने वाला मिलना मुश्किल है। सिर्फ तू ही कुर्बानी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। क्या? मुझे अनु से अभी मिलना है। माँ मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, अन्नू हैदराबाद में नहीं है। जहां तुम्हारा उससे प्यार शुरू हुआ था वो तुम्हें वही मिलेगी। याद रखना, मेरे गांव से हैदराबाद का रास्ता बहुत ही खराब है। ट्रेन में लाल शर्ट पहनकर लड़कियों को छेड़ते हैं। बस करो, तुम लोगों का दिमाग हैदराबाद वालों के सामने कभी काम नहीं करने वाला।
खींच कर फेंक दूंगी। आने दो।